अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा आयमा बेग के बारे में, जिन्होंने म्यूज़िक दुनिया में अपनी अच्छी खासी पहचान बना ली है और कामयाबी की मंजिलें तय करती चली जा रही हैं। दोस्तों, आयमा बेग का मुकम्मल नाम आयमा नूरुल ऐन बेग है। 10 मार्च 1989 को रहीम यार खान में पैदा हुई। ताहम आयमा की छोटी उम्र में ही इनकी पूरी फैमिली लाहौर मुंतकिल हो गई। आयमा बेग का नाम आयमा इनकी वालदा ने रखा था। उनकी वालदा की एक दोस्त थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, जिनका नाम आयमा था और आयमा बेग की वालदा ने अपनी दोस्त से मोहब्बत के इजहार में अपनी बेटी का नाम आयमा रखा। और दोस्तों, नूरुल ऐन इनके वालिद का पसंदीदा नाम था, इसलिए उन दोनों ने मिलकर अपनी बच्ची का नाम आयमा नूरुल ऐन बेग रख दिया। दोस्तों, आयमा बेग की फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी है। आयमा की वालदा ने एमएड किया है और वालिद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। आयमा बेग की 2 बहनें और 2 भाई हैं और आयमा बेग का नंबर 4था है। इनकी एक बहन डॉक्टर है और एक भाई इंजीनियर है। आयमा बेग के ख़ानदान से कोई भी शोबिज़ में नहीं था। आयमा बेग को बचपन ही से गाने का शौक़ था, लेकिन उनके वालिद को गाना गाना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बात की मुखालफत की। ताहम वक्त गुजरने के साथ आयमा के वालिद के एतराज़ात भी ख़त्म हो गए। आयमा बेग ने साल 2014 में शोबिज़ में कदम रखा। पहली दफ़ा जिस फिल्म में अपनी आवाज़ का जादू जगाया, उस फिल्म का नाम था लाहौर से आगे। ये फिल्म 2016 में रिलीज़ हुई। 2015 से 2017 तक दुनिया न्यूज़ के मशहूर प्रोग्राम मज़ाकरात से मुंसलिक रहीं। आयमा बेग को जिस गाने ने दुनिया के साथ मुतारिफ करवाया, वो गाना उन्होंने मुबशर लुकमान के साथ गाया था, जिस गाने को ये नाम दिया गया था सिंग सॉन्ग सेव अ लाइफ। यानी इस प्रोजेक्ट का सारा रेवेन्यू इन्होंने शौकत खानम अस्पताल को अतिया करना था। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि मशहूर टीवी एंकर मुबशर लुकमान आयमा बेग के अंकल लगते हैं। इस गाने और कैंसर के मरीजों की मदद के मकसद ने आयमा बेग को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक में भी पजीराई दिलवाई। दोस्तों, आयमा बेग की वालिदा का साल 2017 में इंतकाल हो गया था, जो कि गुज़श्ता 6 सालों से कैंसर के मर्ज से लड़ रही थीं। शायद इसी वजह से आज भी आयमा बेग कैंसर के मरीजों की मदद के लिए अतियात इकट्ठे करती हैं और इन्हें शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल को देती हैं। आयमा बेग अपनी वालिदा के बहुत करीब थीं। अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट अपनी वालिदा को देती हैं। दोस्तों, आयमा बेग को फिल्मों और ड्रामों से भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आई थीं, लेकिन उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि मैं फिल्मों या ड्रामों में काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयमा बेग ने फिल्म एंड टेलीविज़न में बैचलर भी किया हुआ है। आयमा बेग की कामयाबी में कोक स्टूडियो का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब तो आयमा बेग को बैरून मुल्क ख़ुसूसन भारत से भी बहुत अच्छी ऑफर्स आ रही हैं। दोस्तों, आयमा बेग को उनकी सिंगिंग की वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड के 2 अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि कलाबाज गाना जो कि लाहौर से आगे फिल्म का गाना है और सदका गाना जो कि छुपन छुपाई फिल्म का गाना है। इसके अलावा मोहतरमा को गैलेक्सी लॉलीवुड अवार्ड्स में भी अवार्ड मिल चुके हैं, जो कि कलाबाज दिल, कैफो सरूर और आइटम नंबर की वजह से मिले हैं। दोस्तों, आपको आयमा बेग का कौन सा गाना पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आयमा बेग की शॉर्ट लाइफ स्टोरी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।